Dear students, today is our English grammar period and we had read chapter 13 clauses in our last period. Now we are going to study about the exercises of this chapter. So open page number 86 in your book. A question क्या दिया है? In the following sentences underline all the main clauses. नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें जो भी मेन क्लॉजेज है उनको हमको अंडरलाइन करना है. मेन क्लॉज में हमने क्या पढ़ा था? ऐसा सेंटेंस या ऐसा क्लॉज जो क्या हो, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पर डिपेंड ना हो अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, तो उस पार्ट को हम कौन सा क्लॉज कहेंगे? मेन क्लॉज कहेंगे. और जो अपना सेंस कंप्लीट करने पर मेन क्लॉज पर डिपेंड होता है उस क्लॉज को हम क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं. ओके, तो अभी हमको क्या देखना है? मेन क्लॉज देखना है. फर्स्ट सेंटेंस क्या है? एलोरा रॉक्ड हर बेबी टू स्लीप इन द कोट. इस सेंटेंस का मीन क्या निकलेगा? एलोरा ने अपने बेबी को कोट में सुला दिया, या पालने में पलंग जैसा जो पालना होता है उसमें सुला दिया. ठीक है, अब देखो यहाँ से पार्ट सेकंड लग गया इसका. दैट हर ब्रदर हैड मेड, जो उसके भाई ने बनाया था, मतलब क्या बनाया था? कोट. ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये इस पर डिपेंड है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये इस पर डिपेंड नहीं है. तो हमारा जो मेन क्लॉज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? एलोरा से लेकर कोट तक. ठीक है, दैट से यहाँ पर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, है ना. इसी टाइप से सेकंड है फ्रॉम द वे आई वॉज ग्रॉनिंग, है ना, जिस तरीके से मैं कराह रही थी दर्द से या रो रही थी. दे ऑल थॉट आई वॉज इन ग्रेट पेन, उन सबको क्या लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है. तो कौन सा सेंटेंस इंडिपेंडेंट हुआ? ये वाला. जो इंडिपेंडेंट होगा, जो अपना सेंस खुद निकालेगा, जिसको दूसरे पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, वो वाला जो सेंटेंस होता है या वो वाला जो सेंटेंस का पार्ट होता है वो क्या होता है? मेन क्लॉज होता है. ठीक है, इसी टाइप से आपको आगे के सेंटेंसेस कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एडजेक्टिव क्लॉज हमको अंडरलाइन करना है. हमने एडजेक्टिव के बारे में क्या पढ़ा है? वो वर्ड्स जो क्या करते हैं? नाउन को डिफाइन करते हैं या नाउन की परिभाषा बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं. ठीक है ना. तो एडजेक्टिव में बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं. तो यहाँ पर देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ग्लिटर्स की बात चल रही है ना, जो चमकदार चीजें होती हैं उसकी बात चल रही है. तो दैट आया यहाँ पर. तो दैट क्या हुआ यहाँ पर? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ. दैट एडजेक्टिव में आता है. तो दैट यहाँ पर जब हमने दैट ग्लिटर्स है, मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है. ठीक है, एंड गोल्ड ये भी विशेषता बता रहा है. ठीक है, तो गोल्ड वर्ड भी क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ. नेक्स्ट सेकेंड, अ पर्सन हु इज बैड टेम्पर्ड इज अवॉइडेड बाय अदर्स. ठीक है, अ पर्सन ये नाउन हो गया. पर्सन कोई भी पर्सन होता है. ठीक है, अब देखिए हु इज बैड टेम्पर्ड, तो पर्सन की विशेषता बताई जो कैसा है? बैड टेम्पर्ड है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला है. तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा होगा? हु इज बैड टेम्पर्ड. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसको डिफाइन कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट, ही हु इज काइंड इज लव्ड बाय ऑल. तो यहाँ पर देखिए ही एक प्रोनाउन है, इसकी विशेषता किसने बताई है? हु इज काइंड. ठीक है, तो हु इज काइंड वर्ड क्या, ये पूरा जो क्लॉज है ये क्या हुआ? कौन सा क्लॉज हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज हुआ. इसी टाइप से आपका आगे का होमवर्क है, इन सेंटेंस को आपको एडजेक्टिव क्लॉज को अंडरलाइन करना है. ठीक है, नेक्स्ट, अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एडवर्ब क्लॉज हमको अंडरलाइन करना है. एडवर्ब में हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े थे? व्हेन, हु, ठीक है, सॉरी, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सारे वर्ड्स अगर सेंटेंस में होते हैं एज, ठीक है, तो वो कौन सा क्लॉज हो जाता है? एडवर्ब क्लॉज हो जाता है. फर्स्ट सेंटेंस क्या है? व्हेन वी वर स्टडीइंग द टेलीफोन रैंग. यहाँ पर दो पार्ट है, दो क्लॉज है ना. तो यहाँ पर व्हेन लगा है, दैट मीन्स ये कौन सा क्लॉज हुआ? हमारा एडवर्ब क्लॉज हुआ. ठीक है, नेक्स्ट, आई फाउंड द पेन वेयर यू हैड लेफ्ट इट. तो वेयर से सेंटेंस यहाँ से जुड़ा है, दैट मीन्स ये कौन सा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज है. इसी टाइप से ही रेस्ड, तो एज वर्ड आया है ना, एज फास्ट एज ही कुड, तो ये एडवर्ब क्लॉज हुआ. इसी तरीके से आगे के सेंटेंस आपको खुद से कंप्लीट करना है. नेक्स्ट, अंडरलाइन द नाउन क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नाउन क्लॉज में याद रखना दैट, है ना, व्हाट, वॉट एवर, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से क्लॉज को डिनोट करते हैं? इस क्लॉज को रेफर करते हैं? नाउन क्लॉज को. ठीक है, तो दैट ही विल बी लेट इज सर्टेन. ठीक है, तो दैट यहाँ से हमारा कौन सा? यहाँ से लेकर लेट तक कौन सा क्लॉज हुआ? ये हमारा हुआ नाउन क्लॉज. इट ग्रीव्ड मी टू हियर
दैट शी वॉज इल, दैट लगा है ना, यहीं से हमको पहचानना है, तो दैट से इल तक कौन सा क्लॉज हुआ, नाउन क्लॉज। इसी टाइप से वॉट एवर आई कैन, ये भी हमारा नाउन क्लॉज हुआ। इसी टाइप से आगे के सेंटेंस में आपको नाउन क्लॉज को अंडरलाइन करना है। नाउ टर्न ओवर द पेज। क्वेश्चन नंबर एफ, अंडरलाइन द क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से व्हाट काइंड दे आर। हमको नीचे सेंटेंस जो दिए हैं उसमें क्लॉज को अंडरलाइन करना है और बताना है कि वो कौन सा काइंड है, नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है, वो हमको बताना है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आई थिंक दैट ही विल डाई। अभी हमने पढ़ा था दैट कौन से क्लॉज में यूज होता है, नाउन क्लॉज में। तो दैट से लेकर डाई तक के हमारा क्लॉज है और इस क्लॉज का नाम क्या है, नाउन क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट, लेट अस रिजॉइस एज वी गो फॉरवर्ड। एज का हमने पढ़ा था, है ना, एज से लेकर फॉरवर्ड तक कौन सा क्लॉज होगा, ये होगा हमारा एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। इसी टाइप से आगे के सेंटेंस में देखिएगा दैट लिखा है ना, वेयर लिखा है, किसमें यूज होता है वेयर, दैट कहाँ यूज होता है, ठीक है। इसी को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, आगे के सेंटेंसेस कंप्लीट करना है। हैव अ नाइस डे।